वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के एक्सरसाइज 4.3 की गाइस। ठीक है, 4.3 से पहले कि इसमें जो कॉन्सेप्ट काम आ रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी। कि देखिए गाइस, क्या है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई ट्रेंगल है, ठीक है गाइस, हमारे पास कोई ट्रेंगल है जिसके हमें क्या दिए हुए हैं गाइस, वर्टेक्स दिए हुए हैं। हमारे पास एक ट्रेंगल है और उसके हमें वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 x2 एंड y2 और x3 और y3 गाइस। तो इस ट्रेंगल का जो एरिया है वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि इसका जो एरिया होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है। फिर हम देखते हैं y3 माइनस y1 प्लस, फिर हम बात करते हैं x3 और ये होता है y1 माइनस y2 गाइस। तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि अगर ट्रेंगल के हमें वर्टेक्स दिया हुआ है तो उसका हम एरिया इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या होता है कि ट्रेंगल का जो एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2 गाइस। तो इसको हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको किस तरीके से, अगर हम इसको डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करेंगे गाइस कि एरिया हमें डिटरमिनेंट में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम डिटरमिनेंट में किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं गाइस। इसको एरिया को हम डिटरमिनेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं कि गाइस क्या होगा कि x1 x2 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1/2 और 1 गाइस। तो इस तरीके से हम इसको, अगर हम डिटरमिनेंट का इस तरीके से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास उस ट्रायंगल का एरिया आ जाता है, अगर डिटरमिनेंट को इस तरीके से सोल्व करते हैं तो गाइस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, डिटरमिनेंट में भी एक्सप्रेस करके इसको हम सोल्व कर सकते हैं गाइस। एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है किस फॉर्म से, डिटरमिनेंट के फॉर्म से गाइस। आगे बात समझ में, चलो तो इसको हम डिटरमिनेंट में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको समझना है कि वापस ये फॉर्म कैसे डिटरमिनेंट से ये कैसे आए, तो अगर हम इसको C1 के एक्स रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, क्या है, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करेंगे किसके, विथ रेस्पेक्ट टू C1। हम इसको एक्सपेंड करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, C1। ठीक है, C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो एरिया बराबर कितना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, जो कि इक्वल आएगी किसके, 1/2 इंटू x1 इंटू क्या आएगा गाइस, y2 माइनस y3 गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, फिर माइनस x2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस x2 और यहाँ पर क्या आएगा गाइस माइनस x2 y1 माइनस y3 गाइस। लेकिन हम देख रहे हैं गाइस हमारे पास क्या है, x2 प्लस का है और y3 माइनस y1, तो यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हैं। जैसे ही माइनस बाहर लिया तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा y3 जो है वो प्लस का हो जाएगा और y1 जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है गाइस, हमने लिख दिया प्लस x3 और इसको हम जब वापस सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y1 माइनस y2 गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस, इसको अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू C1 के रूप में सोल्व करते हैं तो हमारी ये फॉर्म आ रही है जो कि एज इट इज है गाइस। देख सकते हैं एज इट इज है, यानी कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं गाइस। आगे बात समझ में, तो हम इस तरीके से भी हम ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं गाइस। अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी ट्रायंगल, मान लो कि 2-3 पॉइंट है, ठीक है ना, 3 पॉइंट है, ए और बी कोई पॉइंट है, ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है, इसी लाइन के ऊपर है, यानी कि ये तीनों पॉइंट ए बी और सी तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होता है गाइस उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, इसके लाइन के ऊपर ही। अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होता, लेकिन ये इसी लाइन पर है, इसलिए इसका क्या होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी कि इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा गाइस। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर हमें पता करना है कि ये दोनों पॉइंट, ये लाइन है इसकी इक्वेशन, तो अभी हम ये कोलिनियर वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो नियम है वो लगाएंगे, रूल। और अगर हमें इसका बताना है कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो ही हम उसके निकाल सकते हैं भाई ये कोलिनियर सी पॉइंट जो है, तीसरा जो पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं है, या तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो हम उसका इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और वो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, वरना तीनों पॉइंट कोलिनियर
नहीं है गाइस। दूसरा याद कर दे गाइस कि डिटर्मिनेंट से जब हम सोल्व करके जो हमारी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की आती है गाइस, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम हमेशा पॉजिटिव ही काउंट करेंगे गाइस। तीसरा केस क्या होता है कि जब हमें कभी एरिया दिया हो और हमें इसको डिटर्मिनेंट में यूज़ करना है तब हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में, जैसे आपको कह दिया कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या है 4 है, तो हम उसको प्लस माइनस इक्वल है प्लस माइनस 4 लिखेंगे गाइस, ठीक है ना गाइस। तो जब हमें एरिया दिया हुआ है और उसको हम डिटर्मिनेंट में यूज़ करेंगे तब हम प्लस माइनस दोनों काम फॉर्म में यूज़ करेंगे, और जब हमें डिटर्मिनेंट को सोल्व कर एरिया फाइंड आउट करते हैं तब हम सिर्फ प्लस, अगर पूछा है आपसे कि भाई एरिया कितना है तो हम उससे क्या निकालेंगे, केवल प्लस की फॉर्म में यूज़ करेंगे या प्लस की फॉर्म केवल काम में लेंगे गाइस। आगे बात समझ में? चलो गाइस, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की गाइस। इसी में जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 है उसकी बात करते हैं। ओके गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 17 में हम यहाँ पर देखेंगे गाइस कि हमें क्या कहा गया कि हमें एक 3 वर्टेक्स है, एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स है उनके जो दिए हुए हैं, और हमसे पूछा है कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कीजिए, किसकी हेल्प से, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ठीक है गाइस। तो हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि इक्वल होगा किसके, अब यहाँ से देखेंगे 1/2 एंड ये हो जाएगा 3 8 1 -4 2 1 और 5 1 1 गाइस। सोल्व कर लेते हैं इसको। डेल इक्वल टू किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्सप्रेस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, एक्सपेंड करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू R1 के, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड ये आ रहा 3 यहाँ से देखिए 2 -1 गाइस, ठीक है, यहाँ से आएगा -8 गाइस, ये आएगा यहाँ पर हमारे पास -4 -4 एंड -5 गाइस, ठीक है। चलो गाइस आगे बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं थर्ड रो में 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा गाइस, -4 एंड -10 गाइस। आगे बात समझ में? चलो गाइस तो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना आ रहा है, एरिया बराबर कितना आ रहा है, ये आ रहा 1/2 इंटू ये क्या आ रहा है 3, ये क्या 2 - 1 कितना आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा 3, ये आ रहा है -9 एंड -8, तो ये आएगा +72 और ये कितना आएगा -14 गाइस, -14 गाइस। आगे बात समझ में? तो ये आ गया 75 - 14, तो ये आ गया 61, तो ये डेल इक्वल टू कितना आ रहा है 61/2 गाइस। तो आपका जो ट्रायंगल का एरिया पूछा है वो कितना आ जाएगा 61/2 गाइस। कितना आ गया 61/2 गाइस। आगे बात समझ में? तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 की गाइस। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की गाइस। ओके गाइस, एग्जाम्पल नंबर 18 की बात करते हैं गाइस। अगर आपको ये एग्जाम्पल नंबर 18 समझ में आता है तो आपको एक्सरसाइज 4.3 में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है वैसे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस, एग्जाम्पल नंबर 18 हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है गाइस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी किसकी, लाइन जॉइनिंग ए और बी, यानी कि ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन के उस लाइन को, यानी कि जब 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बी, ठीक है गाइस, ए और बी, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ये बी है या ये ए है गाइस, ठीक है, ये बी है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 0,0 और ये ए है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। एक पॉइंट है बी, ए कोमा बी लाइन को ज्वाइन, ये जो ए और बी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, इसकी हमें क्या करनी है, इस लाइन की हमें क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है यूजिंग द डिटर्मिनेंट। क्या करना है, डिटर्मिनेंट यूज करके, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, दो पार्ट है, ठीक है गाइस। फर्स्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द के, यानी कि के जब डी क्या है, एक पॉइंट है, जिससे एक बाद क्या बनता है, जो ट्रायंगल बनता है ना गाइस, उसका एरिया क्या आ रहा है 3Q आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की, फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या कह रहा है कि हमें इस लाइन की क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जब भी इस तरह की लाइन है हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे गाइस, एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट ए बी या सी पॉइंट ले लेते हैं गाइस, या पी पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y गाइस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x एंड y गाइस, ठीक है। अब ये पता है हमें गाइस, ये जो हमने पॉइंट लिया है वो कहाँ लिया, इस लाइन पर लिया, यानी कि ये तीनों जो पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है, यानी कि इससे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा कि वो क्या होगा, 0 होगा, उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। वापस ध्यान से दे गाइस, हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है इस लाइन को ज्वाइन करने वाली, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमें पता है ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो हमने इसी लाइन पे कोई एक पॉइंट लिया P,
ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। अब हमें क्या पता है कि जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, इसका मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब क्या है कि इन तीनों पॉइंट से, इन तीनों वर्टेक्स से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या है गाइस, 0 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस जो थ्योरम है हम इसको यूज करेंगे। कैसे गाइस, देखिए हम क्या करते हैं कि इफ हम लिखते हैं यहाँ पर, इफ पॉइंट ए बी एंड पी आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज 0। हमने लिया है, हमने लिया है भाई, हमने लिया है और इसी लाइन पे लिया है, तो इसका मतलब कोलिनियर है, और कोलिनियर है मतलब इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो बात करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी जो है वो इक्वल है, ये तो हमें पता है 0 है, लेकिन इसको हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, हमारा डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूले में, किसका हमें पता है कि एरिया 0 है, अब बस डिटर्मिनेंट से इसको प्रूव करना है। देखिए क्या है हमारे पास, जो इसके पॉइंट दिए हुए हैं क्या है, 1 3 क्या है गाइस, पॉइंट ले लेते हैं, क्या है 0 0 1, ठीक है। चलो गाइस, तो दूसरा ले लेते हैं 0 0, फिर दूसरा है हमारे पास कितना 1 3 1, और तीसरा है x y 1 गाइस। आगे बात समझ में, चलो गाइस, तो हम देखते हैं, जैसे ही हमने ये डिटरमिनेंट लिया तो अब हम यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई, क्योंकि हमें पता है एरिया भी 0 है और इससे आने वाला भी 0 है, दोनों इक्वल है और हमने दोनों के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो इसको हम 0 के प्रूफ कर देते हैं, 0 रखा और इसको हम सोल्व करेंगे किस में, अब हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू R1, ठीक है, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या आ रहा है गाइज 1/2, ये 0 होगी, फर्स्ट टर्म भी 0 एंड सेकंड टर्म भी 0, प्लस बचेगा थर्ड टर्म, और ये क्या बच जाएगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो पीछे बचेगा y माइनस 3x गाइज, y माइनस 3x गाइज इक्वल क्या आ रहा है हमारे पास 0, जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो, क्योंकि यहाँ से लिखा हमें पता है एरिया कितना है 0, तो ये कितना हो गया, ये आ गया y/2 -3, या इसको हम लिख सकते हैं गाइज, ये 1/2 इधर आता है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y माइनस 3x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 3x गाइज, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है गाइज 3x। तो अगर हमसे पूछा है कि इक्वेशन क्या है हमारी, तो y इक्वल टू क्या आएगा गाइज 3x, हमारी क्या आ गई इक्वेशन, या फिर y माइनस 3x इक्वल टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, इस लाइन की गाइज। आगे बात समझ में, x और y में हमारे पास इक्वेशन आ गई इस लाइन की, अब आप कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जब भी कभी हमें क्या करना हो, इक्वेशन पूछी जाए लाइन की, तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें कोई पॉइंट लेना है जो कहाँ होगा, इस लाइन पर स्थित होगा, ठीक है, इसी लाइन पर कहीं ओरिएंटेड होगा, ठीक है, और जब हम ये इसी लाइन पे ओरिएंटेड होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन, ये तीनों पॉइंट मिलकर जो ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, यानी कि कोलिनियर है, इसका मतलब कोलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन पे तीनों कोलिनियर है, क्योंकि हमने पी लिया ही ऐसा है कि जो इस लाइन पर हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों पॉइंट से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, और इसी को हम यूज़ करेंगे किस में, हमारी इक्वेशन फाइंड आउट करने में, कि हमें पता है कि इन तीनों से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया, हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी एरिया निकाल सकते हैं, और ऐसे भी हमें पता है कि क्या है 0 है, तो दोनों को यूज़ करके हमारी इक्वेशन आ जाएगी गाइस। यहाँ तक आगे समझ में आया। अब हम इसकी बात करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट जो है हमारा, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। उसमें हमसे क्या पूछा है गाइज कि उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कीजिए जब क्या हो गाइज, ये जो पॉइंट है ना, अब ये कह रहा है कि एक तीसरा जो पॉइंट है, अब हमसे क्या कह रहा है, तीसरा जो पॉइंट है भैया वो कहाँ है, वो इस लाइन पर नहीं है, क्योंकि हमें पता है। अब हमें क्या कह रहा है कि एक तीसरा कोई पॉइंट है D जो कहाँ है, इस लाइन से कुछ ऊपर है, कहीं ना कहीं हो,
कहीं ना कहीं इस लाइन से ऊपर है। अगर इस लाइन पर होगा तो एरिया क्या हो जाएगा 0। तो इसका लाइन के ऊपर या नीचे कहीं पे भी हो, लेकिन इस लाइन पर नहीं है। तीसरा कोई पॉइंट डी है और उस डी पॉइंट की वजह से इस ट्रेंगल जो बनता है, डी पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है k,0, और उसकी वजह से ये जो ट्रेंगल बन रहा है इसका एरिया जो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एरिया इज 3, यानी कि इसका एरिया हमें कितना दे दिया, अब हमें इसका एरिया दे दिया 3 गाइस। तो मैं कह रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट k जो है, इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। चलो गाइस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं गाइस, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABD जो है वो इक्वल होगा किसके, वो जो एरिया ऑफ ट्रेंगल है, यहाँ लिखता हूँ गाइस, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABD है जो इक्वल होगा किसके, 1/2 इंटू गाइस, हम इसको किस में फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो तीनों पॉइंट लिख लेते हैं, 0, 0, 1, ये क्या है गाइस 1,3, 1, 3, 1 एंड k 0,1 गाइस। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल जो कि हमें गिवन है, गिवन क्या है गाइस 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, अब एक्सप्रेस करेंगे किसके, एक्सपेंड करेंगे किसके, विथ रेस्पेक्ट टू R1 के, R1 ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये तो है गाइज 0, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म क्या है 1 इंटू गाइज, यहाँ पे देखिए 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये 0 - 3 के, 0 - 3 के गाइज, क्या है 0 - 3 के, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म हमें निकालनी है गाइज। यहाँ पर देखिए तो हम थर्ड टर्म लेते हैं, ये क्या आएगी, यहाँ से सोल्व करेंगे, 0 - 3 के गाइज। आगे बात समझ में, चलो गाइज। तो हम देखते हैं इक्वल हमें जो है एरिया दिया हुआ है वो कितना है गाइज 3, तो +-3 हमने कहा था अभी कि जब भी हमें एरिया दिया हुआ है और उसको हमें इस डिटरमिनेंट में यूज करना है तो हम दोनों सिंबल यूज करेंगे, प्लस और माइनस, और सीधा अगर आपसे बोला है एरिया तो सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। तो +-3, तो यहाँ से हमारे पास ये तारा 0 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 3k/2 इक्वल टू क्या आ रहा है, +-3। अब यहाँ से देखेंगे इस 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है -k, अब ये आ रहा है -k/2 इक्वल टू क्या आ रहा है गाइज 1। तो ये देखिए ठीक है, मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो ये आ रहा है -k इक्वल टू, इधर ले लेता हूँ, +- क्या आ रहा है गाइज, ये आ रहा है -k इक्वल टू क्या आ रहा है, +- हम देखते हैं गाइज 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं गाइज, 2 आएगा यहाँ पर, k इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये माइनस है। अब देखिए गाइज दो चीज़ यहाँ से आ रही, क्या चीज़ आ रही है, देखिए -k एक बार इक्वल है किसके, +2 के, और दूसरा क्या है -k जो है इक्वल है किसके, -2 के, ठीक है ना। तो जब हम लेंगे -2 को इक्वल लेंगे +2 में, तब तो आ रहा है क्या, k की वैल्यू क्या आएगी, जब हम देखिए जब हम -2 को लेंगे किसके इक्वल, +2 के, तो रिजल्ट हमारा k इक्वल टू क्या आ रहा है -2, ले किस में रहे, जब प्लस में। और जब हम -k को जब इक्वल लेते हैं -2 के, तो हमारे पास k इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि जो प्लस माइनस है वो उल्टा आ रहा है। तो यहाँ पर k इक्वल टू क्या आ रहा है, -+2 गाइस, -+2 गाइस। वैसे एक ही बात है, आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी वैल्यू क्या आ रही है, -2 और +2 आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो बुक में ऐसा लिखा है तो हम भी ऐसा लिख देते हैं, आप कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे नॉर्मली अगर आप मोड लेते हो तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू जो आ गई, ठीक है गाइस, k की क्या है यहाँ पर, तो k की आ गई हमारे पास क्या आ गई माइनस। ये क्यों लिखा माइनस, ये माइनस प्लस क्यों आया, क्योंकि इधर माइनस है, इसलिए उधर फिर माइनस प्लस आ जाता है, कि जब आप इधर माइनस लेते हो इधर प्लस लेते हो तो उधर माइनस आएगा, और इधर जब माइनस आता है तो उधर प्लस आता है, ठीक है, उधर माइनस लेते हो तो इधर प्लस आता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है, आप लिख सकते हो। वैसे दोनों का आंसर एक ही है, +-2 गाइस। चलो नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो कि 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं गाइस। ये आ गया होगा आपको समझ में गाइस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 4.1 का, तो उसमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल। हमें एरिया फाइंड करना है ट्रेंगल का, जिसके हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल सीधा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल
एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 1/2 इंटू जो हमारे वर्टेक्स है क्या है 101 601 431 गाइस। सोल्व कर लेते हैं इसको, किस में, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू R1 के। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 इंटू ये क्या आ जाएगा गाइस, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हट जाएगा तो ये 0 - 3 गाइस, ठीक है। चलो गाइस फिर बात करते हैं सेकंड टर्म बिल्कुल कंप्लीट 0 फिर 1 और फिर हम ये बात करेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की, तो ये आ जाएगा 18 - 4 गाइस, तो 18 - 0 गाइस, ठीक है 18 - 0। चलो गाइस तो यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ रहा है गाइस, ये देखिए ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -3 प्लस के 18 जो कि हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 15/2 गाइस। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15/2 गाइस। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 15/2 गाइस, नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की, एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो सेकंड पार्ट है इसका हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट का कर लिया, ठीक है। सेकंड पार्ट सेम चीज़ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 इंटू हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये आएगा 271 गाइस 111 एंड 1081 गाइस। और इसको सोल्व कर लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्सपेंड करेंगे किस में, विथ रेस्पेक्ट टू R1 गाइस, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में R1 के। तो डेल इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 1 - 8 गाइस -7 और यहाँ पर आएगा -8 गाइज और -10 गाइज, सॉरी 8 - 10 गाइज, माइनस नहीं 8 - 10 आएगा गाइज। क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा 8 - 10 गाइज और ये आता प्लस का 1 इंटू यहाँ पर फिर आएगा 8 -7 सॉरी 1 माइनस क्या आ रहा है 10 आ रहा है यहाँ पर 1 - 10 आ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड रो की बात करते हैं तो -7 तो 1 माइनस जो आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 1 - 10 और ये आएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो के लिए तो ये 8 - 10 आएगा गाइस, ठीक है। चलो यहाँ पर बात करते हैं तो डेल इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 7 तो माइनस का 14 ये हो जाएगा -9 माइनस का प्लस 63 प्लस का 63 हो जाएगा क्योंकि ये 9 हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस 63 और ये आ रहा है कितना माइनस का 2 गाइस। तो ये माइनस का 16 तो यहाँ से हमारे पास डेल बराबर कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा -16 तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 47/2 गाइस। तो ये आ जाएगा 47/2 गाइस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आ गया गाइस 47/2 गाइस। फिर हम बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की, इसको नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम इसकी बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो गाइस थर्ड पार्ट में देखते हैं, इसका एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा -2 -3 1 गाइस 3 2 और 1 गाइस और -1 -8 और 1 गाइस। तो सोल्व कर लेते हैं, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू लेते हैं -2 कोमा ये हो जाएगा -2 इधर हम देखते हैं -2 और फिर ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस का 8 गाइस, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं माइनस प्लस का 3 गाइस, ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा -2 -1 तो +1 3 + 1 गाइस। फिर हम बात करते हैं प्लस का 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा गाइस हमारे पास माइनस का 24 और प्लस का 2 गाइस, प्लस का 2 गाइस। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 -20 प्लस का 12 एंड माइनस का 22 गाइस, 24 + 2 22 गाइस। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस का 30 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -15 गाइस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया -15 गाइस। यहाँ तक किसी को कोई गाइस प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, हमें 3 पॉइंट दिए हुए और हमें कह रहा है कि ये तीनों प्रूफ कीजिए, कि हमें प्रूफ करना है, ये बताना है कि हमारे जो तीनों पॉइंट है वो क्या है गाइस कोलिनियर। कोलिनियर होने का मतलब क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं
तो कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, 1/2 एंड ये हो जाएगा ए बी प्लस सी एंड 1 गाइस, ये हो जाएगा बी सी प्लस ए एंड 1 गाइस सी ए प्लस बी और 1 गाइस। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे ऑपरेशन लगाते हैं गाइस। क्या करेंगे ऑपरेशन लगा के, तो ऑपरेशन लगा के सोल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, R2 माइनस R1 कर लेता हूँ। क्यों करता हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर B माइनस ए, यहाँ पर मैं करूँगा तो C से C कट जाएगा तो A माइनस बी, तो यहाँ से फिर कॉमन आ जाएगा, है ना गाइस। तो देखते हैं, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ किस पे, R2 में चेंजेज करूँगा क्या, R2 माइनस R1 और देन मैं करूँगा, मैं R3 में चेंजेज करूँगा, R3 में से भी मैं R अगर 1 करूँगा तो C माइनस ए और यहाँ पर B से B कट जाएगा और ये भी A माइनस सी आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो R3 माइनस कराऊँगा, R3 में चेंजेस करेंगे और R3 माइनस R1 करेंगे, ठीक है। ये दोनों चेंजेस हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू फर्स्ट रो एज इट इज़ ए बी प्लस सी, क्योंकि हम इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड रो में चेंजेस कर रहे हैं। तो ये आ रहा है बी माइनस ए और यहाँ क्या आएगा गाइस, सी प्लस ए माइनस बी और माइनस सी, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ आ रहा है ए माइनस बी और ये हो जाएगा 0। इसमें क्या आ रहा है, सी माइनस ए और यहाँ पर देखिए ए प्लस बी माइनस बी और माइनस सी करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ए माइनस सी आ रहा है, ए माइनस सी और ये हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस। अब मैं क्या करूँगा, बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से अगर मैं माइनस बाहर ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस ए और ये क्या बन जाएगा, सी माइनस ए, तो यहाँ माइनस माइनस बच जाएगा। तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू मैंने अब कॉमन लिया बी माइनस ए और सी माइनस ए। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये बच रहा है क्या, ए बी प्लस सी एंड 1, ये क्या है बी माइनस ए, तो इसका क्या हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा -1, इधर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये -1, ये भी क्या बच गया 0 है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस। चलो ये -1 कैसे आया, जैसे क्योंकि मैं अगर इसमें से जैसे a माइनस बी, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि a माइनस बी है, तो मैं अगर इसमें से माइनस बाहर लेता हूँ, माइनस बाहर लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा माइनस a प्लस बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस ए। तो ये हो जाएगा क्या, मैं इसको b माइनस ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब मैं b माइनस ए हटा दूंगा तो पीछे क्या बचेगा मेरे पास, -1 बचेगा, नहीं बचेगा, इसीलिए यहाँ -1 बच रहा है, ठीक है गाइस। आगे बात समझ में, ठीक है ना। चलो तो जब हम a माइनस बी में से b माइनस ए कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बचता है, माइनस का 1 गाइस। आगे बात समझ में, चलो गाइस आगे ना, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये है c माइनस ए या a माइनस ए, यानी कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं अगर ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 3 × 2 है और यहाँ पर 2 है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या है, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा तो यहाँ +3 बच रहा है, ये होता है कॉमन का मतलब। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं c माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, c माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर c माइनस ए है और यहाँ पर क्या है, a माइनस सी है। तो a माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू सी माइनस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। अब मैं जैसे ही इसमें से c माइनस ए कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 इधर और इधर क्या बच रहा है -1। तो ये इस तरीके का प्रोसेस है, आप आराम से समझ सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ पर, बेसिक आपका होना चाहिए क्लियर गाइस, ठीक है। अब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ क्या, R2 में चेंजेस करूँगा क्या मैं, सॉरी R3 में, तो R3 माइनस में क्या कर देता हूँ, R3 माइनस या फिर R2 में किसी में भी कर सकते हो आप। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर देता हूँ, R3 माइनस, R3 में चेंज करूँगा, R3 माइनस R2 कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए गाइस, ये आ रहा है ऊपर का एज इट इज a b प्लस सी एंड 1, ये आएगा 1 -1 एंड 0, ये क्या आ रहा है 0 0 एंड 0 गाइस। इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया।
जिसका मतलब क्या है, हमारे तीनों पॉइंट क्या है गाइस, कोलिनियर है। हमारे जो पॉइंट है वो कैसे हैं गाइस, इसका मतलब है कि हमारे जो पॉइंट है वो कैसे हैं, कोलिनियर है गाइस। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की गाइस, नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि हमें इन ट्रेंगल का एरिया दे रखा है कितना, 4 गाइस, और हमें इनके वर्टेक्स दे रखे हैं, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट के लिए हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 इंटू जो हमारे वर्टेक्स दे रखे हैं क्या है, के, 0, 1, 4, 0, 1 एंड 0, 2, 1 गाइस। एरिया ऑफ जो ट्रेंगल है वो कितना है, ±4 है गाइज, इक्वल टू, हम इसको सोल्व करेंगे किसके, विथ रेस्पेक्ट टू, हम इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू गाइज, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू R1 के। तो एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1 गाइज। तो करते हैं 1/2 इंटू के, कोमा, जैसे ही फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम हटा तो ये 0 - 2 आता है, क्या आता है, 0 - 2, फिर आता है ये सेकेंड टर्म बिल्कुल 0 आ जाएगी, और तो थर्ड टर्म है +1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 8 - 0 आ रहा है गाइस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है एरिया है वो कितना है, +-4 के इक्वल है, जो कि हमें क्या है, गिवन है गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2, इस तरफ ले जाते हैं, यहीं रहने देते हैं, तो -2 के, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे प्लस का क्या आ रहा है, 8 आ रहा है गाइस, -2 के प्लस का 8, तो +-4, यहाँ हो जाएगा माइनस का के प्लस का 4 इक्वल टू क्या आ रहा है, +-4, यानी कि यहाँ से हमारे पास दो चीज़ मिलेगी गाइस, क्या कि -k + 4 इक्वल टू 4, और दूसरी आ रही है -k + 4 इक्वल टू -4। तो यहाँ से -k इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, तो k इक्वल टू क्या आ रहेगा, 0 यहाँ पर, और दूसरा आता है -k इक्वल टू क्या है, -8, तो यहाँ पर k इक्वल टू क्या आ रहा है, 8 है। तो यहाँ से हमारे पास k की जो दो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 0 और 8 गाइस। k की जो वैल्यू मिली है हमारे पास क्या मिली, 0 और 8 गाइस। कोई दिक्कत यहाँ पर, चलो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड पार्ट में भी हमें ट्रेंगल दिया हुआ है, एरिया सेम है, वर्टेक्स हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर देखते हैं -2, 0, 1, 0, 4, 1, 0k 1 गाइस। अगली बात समझ में, -2, 0, 1 एंड 4, 0, 0, 4, 1 एंड 0k 1 गाइस, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू R1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर -2 इंटू गाइस, -2, तो ये जाएगा 4 माइनस क्या आ रहा है गाइस, 4 - k + 0 एंड +1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 गाइस, 0 - 0 गाइस। तो ये भी पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस, ये 0 एंड ये भी 0, तो ये हो जाएगा -2, तो ये कट जाएगा, तो -1, तो यहाँ पर देखिए ये काट लेते हैं। अब हमें इक्वल है, कितना दिया हुआ है, +-4, तो ये हो जाएगा गाइस हमारा, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा -2 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा -4 प्लस का k, और इधर ये पूरा कंप्लीट 0 है हमारे पास, है ना। तो इधर क्या है, +-4, यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएगी, +-4 k इक्वल टू क्या आ रही है, 4, एंड दूसरी आ रही है -4 प्लस k इक्वल टू क्या आ रही है, -4 गाइस, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, उस साइड में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 गाइस, k इक्वल टू क्या हो गया, 8 गाइस। कोई दिक्कत यहाँ पर, चलो तो k इक्वल टू 8, और यहाँ पर हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4, ये भी -4, तो ये -4, ये +4, तो ये 0 हो जाएगा। तो सेम वैल्यू आ गई दोनों ही जगह, k इक्वल टू 8 और 0 गाइस, ओके, ठीक है गाइस। या फिर आप इसको, जैसे हमने इसको सोल्व किया ना, आप इसको डायरेक्ट इस कॉलम के रेस्पेक्ट में भी सोल्व कर सकते हो। तो ये दोनों टर्म्स वैसे ही 0 है, तो ये -2 और ये क्या आएगी, 4 - k, तो सोल्व कर लो, -2 से 2 कट जाएगा, -4 प्लस k इक्वल टू +-4, आप यहाँ वैल्यू निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट गाइस, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की गाइस। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट है, और हमसे पूछा गया है कि हमें दोनों ही, क्या पूछा गया है कि हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन की बात, जॉइनिंग लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी। हमें कहा गया है कि दो पॉइंट है,
ठीक है, 2 पॉइंट जिसको मैंने नाम दे दिया ए और बी है, उनके वर्टेक्स, उनके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए ये दिए हुए हैं। हमें कह रहा है इनको जो ज्वाइनिंग करने वाली लाइन है उसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो ए और बी जो है यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और यहाँ पर कोई सी पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई गई। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, इस ज्वाइनिंग लाइन की। तो हम बोलते हैं इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी कि हम सी पॉइंट ऐसा ले रहे हैं जो कि क्या है लाइन पर है, कहाँ पर, जिनकी ज्वाइनिंग वाली लाइन पर है, तो हम बोल सकते हैं कोलिनियर, ठीक है। देन ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज 0, यानी कि जैसे ही हमने बोला कि ए बी सी क्या है, ए बी 2 लाइनें, इनके बीच ज्वाइनिंग लाइन है, उस पर हमने कोई तीसरा पॉइंट लिया सी, जो क्या है एक्स कोमा वाई, तो ये क्या है कोलिनियर है। तो कोलिनियर है यानी कि इन तीनों का जो वर्टेक्स, तीनों पॉइंट से मिलकर जो ट्रेंगल बन रहा है उसका एरिया क्या है 0 है, ठीक है। तो हम उसके बराबर लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ 0, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल कितना है 1/2, और अब हम तीनों वर्टेक्स के पॉइंट लिख देते हैं, कितना है 1 2 1 3 6 1 एंड एक्स कोमा वाई कोमा 1 गाइस। तो ये कितना है 0 है गाइस, ये हमें पता है क्या है, गिवन है, किसके बराबर है, ये किसके इक्वल है किसके 0 के, ये हमें क्या है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू किसके R1 के, तो ये आ रहा है 1/2, और हमारे पास कितना आएगा 1 इंटू गाइस क्या आ रहा है 1 इंटू 6 माइनस वाई गाइस, 1 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 गाइस, और यहाँ पर ये आएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स गाइस, कोई दिक्कत यहाँ पर, चलो गाइस। फिर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की प्लस, और ये आएगा 3y माइनस 6x गाइस, इक्वल होगा हमारे पास, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC कितना है 0। बस सोल्व कर लो, 1/2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बस क्या बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल क्या है 0। यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं गाइस, तो ये क्या हो जाएगा -6 से +6 कट जाएगा, माइनस y, और ये कितना है -3y, तो ये है 2y, और ये है माइनस का 4x इक्वल टू क्या है 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, और आपसे अगर पूछा है तो y बराबर कितना आ जाएगा 2x गाइस, y बराबर कितना आ जाएगा 2x गाइस, कोई दिक्कत, चलो गाइस। तो फर्स्ट पार्ट की मेरे पास इक्वेशन आ गई गाइस, आ गई गाइस, फर्स्ट पार्ट की जो है इक्वेशन हमारे पास आ गई। सेम चीज़ हमें इसलिए लेनी है ये कि ये चीज़ हमें वापस यहाँ लिखनी है, ठीक है गाइज, कि ए और बी के बीच में ये पॉइंट है, ये 0 है, और बस बाकी में आप ये चीज़ है ना, सेम चीज़ जो है ये आप यहाँ सेकंड पार्ट के लिए लिखोगे, ठीक है गाइज, और हम आगे सोल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू, अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट है इसके पॉइंट चेंज हो जाएंगे, कितना है 3 1 1 9 3 1, और ये कितना है x y और 1 गाइस। तो हम एक्सपेंड करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1, तो ये आ रहा है 1/2 इंटू, देखते हैं गाइस 3 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस वाई माइनस 1 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स गाइस, कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल नहीं गाइस, होनी ही नहीं चाहिए। चलो फिर बात करते हैं +1, और ये हो जाएगा हमारे पास 9y माइनस 3x गाइस, इक्वल क्या है हमारे पास 0 है, हमें पता है। तो हम देखते हैं 1/2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1/2, 2 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 0 हो जाएगा ना, तो ये 9 माइनस क्या आ जाएगा 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y एंड माइनस 3x इक्वल टू क्या है 0, 9 से 9 कट गया, -3y और +9y, तो ये हो जाएगा 6y एंड माइनस का 2x इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या गाइस x इक्वल टू 3y गाइस, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट के लिए हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की गाइस, इसको नोट कर लीजिए।
ओके गाइस, अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने पहले कर चुके हैं कि एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल का और वर्टेक्स है, वर्टेक्स के पॉइंट दिए हुए हैं, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। तो देखते हैं गाइस, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू ये आएगा 2 - 6 1 5 4 1 K 4 1। ठीक है गाइस, तो एरिया बराबर कितना है +-2, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है +-35, कितना है 35 दिया हुआ है। जब भी हम एरिया तो वैसे 35 लिखते हैं, लेकिन जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो हम कैसे यूज़ करेंगे, एरिया तो 35 दिया हुआ है लेकिन यूज़ करेंगे तो +- फॉर्म दोनों में सोल्व करेंगे। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1 और ये हो जाएगा 1/2 2 इंटू 4 - 4 0 4 - 4 0 -+6 एंड ये हो जाएगा 5 - K गाइस। ठीक है, प्लस का 1 और ये हो जाएगा 20 - 4K। ओके गाइस, सोल्व कर लेते हैं इसको। इक्वल है ± हमारा 35 गाइस। तो देखते हैं ये कितना आ रहा है 1/2 इंटू ये आ रहा है 0, तो ये हट जाएगा 6 यानी 30 - 6K + 20 - 4K इक्वल टू क्या आ रहा है +-35। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे, ये आ रहा 15 - 3K + 10 - 4K इक्वल टू +-35 जो कि आ रहा है 25 - 5K, सॉरी ये 2K आएगा, 25 - 5K इक्वल टू कितना आ रहा है +-35। इसके दो केस बन जाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं दो केस कौन से बनेंगे 25 - 5K इक्वल टू कितना आ रहा है 35 और सेकंड केस आएगा 25 - 5K इक्वल टू -35। तो यहाँ आएगा -5K इक्वल टू क्या आ रहा है 10, तो K इक्वल टू क्या आ रहा है -2 गाइस। और दूसरा केस की बात करते हैं तो यहाँ आएगा 25, तो -5K इक्वल टू क्या आ रहा है -35 एंड -25 जो कि आ रहा है -5K इक्वल टू -60 जो कि आ रहा है K इक्वल टू यहाँ से 12 गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास K की दो वैल्यू आती है 2, 12 गाइस। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में हमारे पास दो वैल्यू है, ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास है आंसर सही गाइस। तो यहाँ पर हमारे गाइस एक्सरसाइज हो जाती है 4.3 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।